हेयर स्टाइल चेक, माइक चेक, मार्कर चेक। सो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक अच्छी मस्कुलर चेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हर वीडियो की तरह आपको एनाटॉमी समझा दूंगा कि चेस्ट की एनाटॉमी क्या है, क्या कौन कौन से मसल एग्जिस्ट करते हैं चेस्ट में। उसके बाद हर उस मसल ग्रुप की आपको एक्सरसाइज भी बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मसल एनाटॉमी। अब उसके लिए मुझे टी शर्ट उतारनी पड़ेगी और माइक भी उतारना पड़ेगा यार। चलो लेट्स ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एंड आज मुझे अपने मार्कर्स को ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक हाथ में अपना माइक भी होल्ड करना है आप सभी को क्लियर वॉइस देने के लिए। सबसे पहले एनाटॉमी समझ लेते हैं। सो हमारे चेस्ट मसल में, जिसको हम बेसिकली पेक्टोरल मसल भी कहते हैं, हमारे पेक्टोरल मसल में 3 मसल ग्रुप होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा अपर चेस्ट, फिर आता है हमारा मिडिल चेस्ट, मिडिल पेक्टोरल मसल, और फिर आता है हमारा लोअर चेस्ट, लोअर पेक्टोरल मसल। अब यहाँ पर जो हमारा अपर चेस्ट है वो कहाँ से कहाँ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा ह्यूमरस पॉइंट। ठीक है, ये हमारा ह्यूमरस पॉइंट है। यहाँ से ये जा रही है हमारी अपर चेस्ट हेयर, यहाँ से इस तरफ। अब ये जो बोन आपको दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन इस कॉलर बोन से ओरिजिनेट होती है और फिर जाके वापस अटैच हो जाती है हमारे ह्यूमरस में, लाइक गेटिंग इट। सो बेसिकली ये जो है, ये है हमारी अपर चेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा मिडिल चेस्ट। मिडिल चेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो है यहाँ पर, या ये हमारा ह्यूमरस पॉइंट तो हमारा बिल्कुल फिक्स है, राइट। अब इस ह्यूमरस पॉइंट और ये जो हमारा ये है हमारी जो मिडिल लाइन होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नल बोन। यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इट गोज हेयर एंड देन यहाँ पर स्ट्रेट वापस ह्यूमरस में अटैच हो जाता है जाके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा बेसिकली मिडिल चेस्ट वाला सारा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारी मिड चेस्ट। ओके, अब हमारा जो थर्ड पेक्टोरल मसल है इसमें वो है हमारी लोअर चेस्ट, जो कि यहाँ से ह्यूमरस पे अटैच होती है। शुरू कहाँ से होती है, यहाँ से शुरू होती है स्टर्नल बोन से, मिड लाइन से, एंड देन इट गोज बैक टू द ह्यूमरस, राइट। तो ये कुछ इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हैं, इस तरह के हल्के से बेंड होकर, लाइक दिस, यू नो, एंड देन अगेन लाइक दिस, फिर सीधे हो जाते हैं थोड़े से। तो ये हमारा मिडिल चेस्ट वाला पार्ट हो गया, हमारा जो सॉरी लोअर चेस्ट वाला पार्ट हो गया। हमारा मिडिल चेस्ट के मसल फाइबर्स इस तरह से सीधे जा रहे होते हैं, राइट। और हमारे जो अपर चेस्ट के मसल फाइबर्स होते हैं वो हमारे डायगोनली थोड़े से ट्रैवल करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो बेसिकली ये थी हमारी मसल एनाटॉमी। आपको पता चल गया होगा कि हमारे चेस्ट में कौन कौन से मसल्स किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही थी, राइट। तो अब हमारी जो अपर चेस्ट है उसको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितने भी इंक्लाइन बेंच पे एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हमारी बारबल इंक्लाइन बेंच प्रेस हम यूज़ करते हैं मशीन जिम में, वो वाली जो है हमारी अपर चेस्ट को ट्रेन करती है। उसके बाद अपर चेस्ट के लिए हम इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा सकते हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद हम जैसे जो पुशअप्स होते हैं, बेसिक पुशअप्स नहीं, फ्लैट पुशअप्स नहीं, आपको क्या करना है, पैरों को बेंच पे रख लेना है, हाथों को ज़मीन पे रख लेना है। मतलब बेसिकली आपको डिक्लाइन फॉर्म में आ जाना है और तब आप जो पुशअप्स करोगे वो आपकी अपर चेस्ट को हिट करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने की। मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हम फ्लैट बेंच प्रेस बारबल के साथ, फ्लैट बेंच प्रेस डंबल के साथ लगा सकते हैं, या फिर आप फ्लैट पुशअप्स जो आप लगाते हो बेसिक सबसे पहले दिन आपको करवाया जाता है वो है आपका मिडिल चेस्ट का। उसके बाद आपका लोअर चेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिक्लाइन बेंच प्रेस बारबल के साथ, डिक्लाइन बेंच प्रेस डंबल के साथ लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इंक्लाइन पोजीशन में पुशअप लगाइए। मतलब हाथों को आप बेसिकली बेंच पे रखिए और पैरों को ज़मीन पे रखिए। उससे जो आप पुशअप्स लगाओगे वो आपका लोअर चेस्ट को ट्रेन करता है। ठीक है, तो ये है बेसिक जो एनाटॉमी थी।
ये 3 मसल्स हैं जिसको हमें ट्रेन करना होता है। यही 3 मसल है, इसको आप ट्रेन करोगे आपकी चेस्ट अच्छी दिखेगी बेसिकली। और एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। अब आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप इन एक्सरसाइजेस को हिट करते हो, कि ये जो हमारा आप देख रहे हो ना मिड वाला पार्ट, ये जो लाइन है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं मिड लाइन। वैसे तो स्टर्नन बोन होती है ये, बट ये है मिड लाइन, ठीक है। अब जो एक हमारी एक्सरसाइजेज हैं, जो बारबल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो सीधा मैं फ्लैट बेंच प्रेस लगाता हूँ बारबल के साथ, लाइक इंक्लाइन बेंच प्रेस भी लगाता हूँ, डंबल के साथ भी लगाता हूँ, तो ये सब एक्सरसाइज ना ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइजेज है। मतलब इसमें आप जैसे एक बिल्कुल सीधा तो आप ले आए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया आपने मसल का, चेस्ट का, फिर आप पीछे ले गए तो स्ट्रेच भी हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्ट्रेच हो गया। लेकिन क्या इससे ऊपर मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता अपने चेस्ट पार्ट को? कर सकता हूँ ना। मैं ऐसे लेके जाऊँगा तो वो स्ट्रेच होगा ना, राइट। और हमारा मसल ग्रो कब करता है? जब आप उसको पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी बॉडी पार्ट का कोई भी मसल, राइट, उसको पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन करोगे, पूरी तरह से स्ट्रेच करोगे। अब मेरा ट्राइसेप है, इसको पूरी तरह से मैं नीचे लेके जाऊँगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। ऐसे लेके चले जाऊँगा आधा अधूरा, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन पूरी है? नहीं है ना, तो डेवलप कैसे होगा? तो इसीलिए ये जो एक्सरसाइज होती हैं जैसे बारबल बेंच प्रेस, डबल बेंच प्रेस, ये कॉन्ट्रैक्शन तो पूरा दे नहीं पाती। इनका फ़ायदा बस ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। मतलब आपका जो वजन आप उठा रहे हो 10 किलो, उसकी जगह 15 किलो उठाने के लिए, 20 किलो उठाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये काम करती है। लेकिन एक अच्छी शेप देने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए आपकी चेस्ट को, आपको ऐसी एक्सरसाइजेज भी ऐड ऑन करनी पड़ेंगी जो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने दें, फिर पूरा स्ट्रेच करने दें। और वो होती है हमारी केबल क्रॉस ओवर एक्सरसाइजेज। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपने अपर चेस्ट को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अभी बेसिकली मैं अगर इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहा हूँ तो इस तरह से लेट के, राइट, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, इस तरह से लेट के मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सही है, नीचे लेके आ रहा हूँ, बट फिर भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा? केबल क्रॉस ओवर एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी। आप लो टू हाई केबल क्रॉस ओवर लगाइए, मतलब नीचे की तरफ पुली को बांध दीजिए, रोप को बांध दीजिए और इस तरह से ऊपर लेके आइए, ठीक है। अब मैं इसको डायगनली क्यों लेके जा रहा हूँ हाथ को ऐसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके मसल फाइबर्स ऐसे डायगनली शेप्ड होते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं। तो डायगनली शेप्ड है तो इस तरह से लेके जाना पड़ेगा, फिर वापस लेके आना पड़ेगा, फिर इस तरह से लेके जाना पड़ेगा। अब मेरा देखो कॉन्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा हो रहा हुआ है यहाँ पे, देखो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। अब मैं सीधा अगर मैं बेसिक बेंच प्रेस लगाता तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता? पूरा नहीं होगा। देखो बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा शोल्डर तो हो गया क्योंकि इसको तो स्ट्रेंथ चाहिए डंबल उठाने के लिए, बट ये नहीं हो रहा। अब ये कैसे होगा? जब मैं ऐसे लेके जाऊँगा, ये देखो ये और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट इज़ द गेम। तभी काफ़ी लोग कहते हैं ना कि हमारा यार नहीं हो रहा डेवलपमेंट, चेस्ट इतनी अच्छी नहीं बन रही, क्योंकि टेक्निक नहीं है। टेक्निक चाहिए आपको ट्रेन करने के लिए। आप डंबल बेंच प्रेस लगाओ, अच्छी एक्सरसाइज है, बारबल लगाओ, वो भी लगानी है क्योंकि उससे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी मस्कुलैरिटी अंदर डेवलपमेंट होगी, वो ज़रूरी है। बट एक अच्छी शेप देने के लिए आप कहते हो कि हाँ मिड लाइन नहीं आ रही, ठीक है, और ऐसे लुक नहीं आ रही डायगोनल से, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप केबल वाली क्रॉसओवर एक्सरसाइजेज इतनी नहीं हिट कर रहे जितनी आप बेंच प्रेसेस को हिट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपर चेस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज लगानी है, लो टू हाई, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही मिडिल चेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल पुली लगा लो और बिल्कुल ऐसे यहाँ तक ले आओ, फिर वापस ले जाओ, बिल्कुल ऐसे ले आओ, यहाँ तक ले जाओ, कुछ इस तरह से। अब मैं जैसे दिखाऊंगा, ओके। तो इससे आपका मिडिल चेस्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच हो जाएगा। और लोअर के लिए आपको पता है हाई टू लो केबल क्रॉस हम जैसे लगाते हैं, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है आपके मसल की, उसकी डेवलपमेंट के लिए। एक टिप तो ये थी। दूसरी टिप आप सभी के लिए ये है कि ओवरलोड ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी मसल ग्रुप को डेवलप करना है, चेस्ट को डेवलप करना है, तो बेंच प्रेसेस में वज़न बढ़ाएं। अगर आपने पिछले हफ्ते 12 की केजी एक साइड लगाया था बेंच प्रेस में, डंबल 12 की यूज़ किए थे, अगली बार 15 की यूज़ कीजिए, अगली बार 17 की यूज़ कीजिए। ज़रूरी है वो डेवलपमेंट के लिए, वरना ग्रो नहीं होगा। आपके मसल को आदत पड़ जाती है एक टाइम के बाद एक वेट को उठाने की, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ओवरलोड करें। दूसरा तीसरी टिप आप सभी के लिए ये होगी कि वेट वो यूज़ करें जो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 12 केजी के अगर मैं डंबल उठा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट उसके 8 से 12 रेपिटेशन मारने हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा वेट उठा लूँगा जो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा एंड भाई साहब
सपोर्ट दो, 1-2 रेपिटेशन लगे और बस ईगो लिफ्टिंग कर दी, वो दिखा दिया, देखो भाई मैंने उठा के दिखा दिया। मेरे जिम में आते हैं ऐसे काफ़ी लोग जो हाँ भैया मैं उठा के दिखा के एकदम हीरो बन के चले जाते हैं। क्या होगा उससे? डेवलपमेंट थोड़ी होगी। डेवलपमेंट होगी 8 से 12 रेपिटेशंस में, और उसके लिए आपको उस तरह का कंट्रोल्ड वेट उठाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरलोडिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ओवरलोडिंग करनी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपका रेपिटेशन 8 से 12 हो, भले ही वो सपोर्ट के साथ हो, लेकिन 8 तो एटलीस्ट खुद लगा लो, उसके बाद जो 4 होंगे वो सपोर्ट ले लेना है, उसमें क्या है। तो एटलीस्ट 8 से 12 रेपिटेशन रखो और कंट्रोल्ड वेट रखो। ठीक है, ये थी आपकी तीसरी टिप एंड दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। और मसल के लिए, चेस्ट ग्रो करने के लिए मैंने आपको वेज बता दी है, एनाटॉमी बता दी, अपर मिडिल लोअर, इन तीनों की एक्सरसाइज बता दी, और किस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ानी है बता दिया, ओवरलोड कीजिए वेट को, और किस तरह से आपको एक अच्छी शेप लेके आनी है वो भी बता दिया कि आप क्रॉस ओवर एक्सरसाइजेस कीजिए जिसमें आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन एंड देन स्ट्रेच भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए टिप, ये थी आप सभी के लिए एनाटॉमी, और ये थी आप सभी के लिए चेस्ट की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से अपने ओवरऑल चेस्ट मसल को ट्रेन किया जाता है। एंड आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपको समझा रहा हूँ उसकी अलग से एक वीडियो बना के एक अलग से प्रोग्राम भी आप सभी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आप सभी के लिए आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।